टॉपिक का नाम है पासा, डाइस। डाइस, पासा। दोस्तों पासा क्या होता है, पासा किसे कहते हैं, किस प्रकार की इसकी आकृति होती है, क्या इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये आकृति दोस्तों, इसकी लंबाई, इसको बोल देंगे लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई, ये लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट। दोस्तों एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, एक ऐसी 3D आकृति। कैसी है? 3D आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं या घन बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर जो आपको ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? इनको दोस्तों बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष या कोना, और इंग्लिश में वर्टेक्स या वर्टेक्स। फिर आपको जो ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें, इनको बोला जाता है किनारा। किनारा या फिर इसको बोलते हैं भुजा, इंग्लिश में साइड या साइड। फिर बच गया ये जो सरफेस आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इनको बोला जाता है सतह। सतह या फलक, सरफेस, क्या बोलते हैं इनको, सरफेस। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो आपके शीर्ष या कोने हैं, ये कितने होते हैं। तो देखिए 4 ऊपर है और 4 नीचे होंगे, टोटल कितने होंगे, 8। किनारे या भुजा इसकी कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, 4 इस साइड 4 इस साइड, 8 और 4 ये हो गए आपकी टोटल 12। कितने भुजा होती हैं, 12। फिर ये फलक की बात करते हैं, सतह कितनी होती हैं, कितने सरफेस होते हैं। तो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं और 3 इसके ऑपोजिट साइड में, टोटल कितने होते हैं, 6। ये थे दोस्तों इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक जानकारी कि पासा क्या होता है, किस प्रकार का होता है, या फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। तो शीर्ष होता है, किनारा होता है, सतह होती है। शीर्ष कितने होते हैं, 8, किनारे कितने होते हैं, 12, सतह कितनी होती है, 6, और 3D आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो पासा है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अगर मैं पहले टाइप की बात करूं तो इसको बोलते हैं जैसे मानक पासा, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, डाइस, और एक होता है साधारण पासा, साधारण पासा, इसको बोलते हैं नॉर्मल डाइस। एक होता है आपका मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। इसमें अंतर क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये मानक पासा है और कैसे पता चलेगा कि ये साधारण पासा है? तो देखो दोस्तों कुछ डायग्राम बना रहा हूं। कुछ पासे हैं आपके पास, उनको देखकर आपको पता करना है कि ये किस प्रकार का पासा है। दो डायग्राम इस साइड बना रहा हूं।
ये देखो दोस्तों, इस पे मैं लिख रहा हूं 1 2 3, 1 2 3, इस पे लिख दिया 4 1 2, इस पे लिख दिया 3 5 4, इस पे लिख दिया 1 6 2। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या गिवन है आपको, यहां पर आप देखोगे कि 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इनके नजदीकी फलकों का अगर जोड़ करते हो, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 1 और 3 4, ऐसे इसका जब आप जोड़ करोगे 4 और 1 5, 4 और 2 6, 2 और 1 3, आप इनका जोड़ करोगे नजदीकी फलकों का, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 4 और 3 7, इनका जोड़ करोगे 2 और 1 3, 6 और 1 6 और 2 8, 6 और 1 7। अब देखो, इनमें एक चीज कॉमन है, इन पासों के अंदर जो नजदीकी फलक थे उनका जोड़ किसी में भी 7 नहीं है। इन दोनों पासों के अंदर नजदीकी फलकों का जोड़ 7 नहीं है। इसमें नजदीकी फलकों का जोड़ 3 फलक हैं, जिसमें से कोई भी 2 फलक ऐसे हों जिनके नजदीकी फलकों का जोड़ क्या हो जाए, 7 हो जाए, उसको बोलते हैं साधारण पासा। और जिनका योग 7 ना हो उसको बोला जाता है मानक पासा। अब देखो, मानक पासा की परिभाषा, इस प्रकार के पासा में, इस प्रकार के डाइस में नजदीकी किन्हीं भी नजदीकी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। नजदीकी फलकों का योग 7 नहीं होता है। अगर नजदीकी फलकों का योग 7 नहीं होता, इसका मतलब अर्थात विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। नजदीकी फलकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, जो विपरीत फलक है, ऑपोजिट सरफेस है, उनका योग क्या होता है, 7 होता है। इसमें किन्हीं भी 2 नजदीकी फलकों का योग 7 होता है, 7 होता है। इस प्रकार के डाइस में या नॉर्मल डाइस में, साधारण पासा में नजदीकी फलकों का योग क्या होता है, 7। तो इसके विपरीत फलकों का योग क्या नहीं होता, 7 नहीं होता। और इसमें विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7। बात आती है, मान लो कि इसको नोट कर लीजिए आप, इसके बाद में एक एक डायग्राम इनका रफ कर देते हैं। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं और आपसे पूछता हूं, एक इसको मिटा दिया। अब मुझे बताइए कि आपके पास ये पासा है जिसपे 1 2 3 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि 1 के विपरीत वही संख्या होगी जो 1 में जोड़ने पर योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो 1 के विपरीत 6, 6 और 1 7, यानी विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि मानक पासा, अगर सिंगल पासा आपके पास आ जाए तो आप उसके विपरीत फलक निकाल सकते हो। जैसे 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, तो ये थे विपरीत फलक आपके। विपरीत फलकों का जोड़ कितना होता है, 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7। किसमें, मानक पासा में। अगर बात आ जाए साधारण पासा की, कि साधारण पासा में कैसे निकालेंगे, तो साधारण पासा के अंदर अगर आपको पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा,
3 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा कि 3 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 3 के विपरीत इन 3 अंकों में से कोई एक होगा। ये कंफर्म नहीं है कि एक ही होगा या 2 ही होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, वही 3 फलकों में से कोई एक होगा। 5 के विपरीत भी 3 फलकों में से कोई एक होगा। तो इस प्रकार साधारण पासा अगर सिंगल पासा आपके सामने आता है तो आप उसका विपरीत फलक कंफर्म नहीं निकाल सकते कि इसके विपरीत यही होगा, और मानक पासा में आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं इनके क्वेश्चनों की तरफ, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जिसका पहला टाइप हम ले रहे हैं, जब पासे का एक फलक उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। जब पासे का एक फलक कॉमन हो, जब पासे का एक फलक उभयनिष्ठ हो। पहली टाइप है ये आपके पास, टाइप 1। जब पासे का एक फलक कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि कम से कम हमारे पास 2 पासे जरूर होने चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि इन दोनों में कॉमन क्या है। एक पासे के अंदर आप कॉमन पता नहीं कर सकते, कम से कम कितने होने चाहिए, 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी पासे हो सकते हैं। जैसे पहला पासा आपके सामने यह है जिसपे लिखा हुआ है 2, 5, 6। एक पासा और आपके सामने है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1, 2, 3। अब आप इन दोनों पासों को देखकर बता सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। इन दोनों में कॉमन या उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। अब आपको अगर पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा, जो कॉमन है उसी के विपरीत पूछ ले कि इस 2 के विपरीत क्या होगा जो कि इन पासों में क्या है, कॉमन है। तो 2 के विपरीत वही संख्या होगी, 2 के विपरीत वही संख्या होगी जो इन दोनों पासों के अंदर नहीं आई है, जो इन दोनों पासों में नहीं आई है। कौन सा अंक नहीं आया दोनों में, आप कहोगे 4। कौन सा नहीं आया, 4। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 4 के विपरीत 2। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जो आपको दोनों पासों में कोई कॉमन वर्ड है और उसके विपरीत पूछे, तो आपको इन सभी के विपरीत निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा बता देंगे कि इस 2 के विपरीत वही नंबर होगा जो इन पासों में नहीं आया है। अब बात करते हैं कि सभी के विपरीत कैसे निकालें। जैसे 2 के विपरीत, 5 के विपरीत और 6 के विपरीत, इनके विपरीत क्या होंगे, इनके विपरीत क्या होंगे, तो आप क्या बताओगे। देखो इधर, जो चीज कॉमन है दोनों के अंदर, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसमें एक ही बात याद रखनी है कि जो वस्तु या जो नंबर कॉमन होगा उसी को लेके आगे बढ़ना है। अब 2 है यहाँ पर, तो 2 को लेके आपको आगे बढ़ना है। आपके पास 2 दिशाएं हैं, या तो आप इस दिशा में घूम जाओ, ऐसे 2 से 6, फिर 5, फिर 2, ऐसे घूम जाओ, या फिर इसके विपरीत दिशा में घूम सकते हो, 2, 5, 6। यानी या तो आप क्लॉकवाइज मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, और दोनों पासों में दिशा सेम होनी चाहिए। दोनों पासों में क्या होनी चाहिए, दिशा सेम। कोई भी दिशा ले सकते हो। जैसे मैंने ये वाली डायरेक्शन ली कि 2 के बाद 6 आया, 2 के बाद कौन सा नंबर आया, 6, 6 के बाद 5, 6 के बाद 5।
अब आपको ध्यान ये रखना, इस वाले पासे में भी दिशा यही होनी चाहिए, सेम दिशा होनी चाहिए। ऐसे 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। अब देखो 5 के विपरीत 3 हो गया, 5 के विपरीत क्या हो गया 3, 6 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, कौन सा नंबर बच गया 5, कौन सा बच गया, सॉरी 4, कौन सा बच गया 4, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। आपके पास बहुत सारे, कम से कम 4 पासे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आएंगे, उनमें से कोई भी 2 पासे आपको जरूर कॉमन मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके पास 2 पासे हैं। अब इस पे नंबर लिखने की बजाय वो A, B, D, F, C, A ऐसे भी कुछ नंबर लिख सकता है। तो आप देखिए कि इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, दोनों पासों में कॉमन क्या है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि A के विपरीत क्या होगा, तो A के विपरीत आप बता दोगे कि इसके विपरीत वही होगा जो इन दोनों पासों में नहीं है। अब दोनों पासों में कौन सा नंबर नहीं है, E नहीं है। इन दोनों पासों में A से लेके F तक अल्फाबेट लिखे हुए हैं, A से लेके F तक अल्फाबेट लिखे हुए हैं। आपको पूछा है कि A के विपरीत क्या होगा, तो A कॉमन है। कॉमन क्या है इसमें, A। इस A के विपरीत क्या होगा, इस A के विपरीत जो इन दोनों पासों में नहीं आया, कौन सा नंबर नहीं आया है, कौन सा अल्फाबेट नहीं आया, E नहीं आया। कौन सा नहीं आया, E नहीं आया। अब देखिए आपको वही सिस्टम करना है, इस A को लेना है, इस A को लेकर आपको मूव करना है, दिशा में चलना है, कौन सी भी दिशा ले सकते हो। जैसे आप इस वाली दिशा में चल रहे हो कि A के बाद D आया, D के बाद B आया, वैसे A के बाद इस वाले में भी दिशा सेम रखनी है। ऐसे A के बाद C आया, C के बाद F आया, C के बाद F आया। अब देखो B के विपरीत F, D के विपरीत C, A के विपरीत A नहीं हो सकता, कौन सा नंबर आएगा, E। क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं और किस प्रकार से आ सकते हैं। देखो और अल्फाबेट के अलावा वो इस पे और कुछ भी लिख सकता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट दर्शा सकता है, पॉइंट दर्शा सकता है, ऐसे पॉइंट दर्शा सकता है। ऐसे आपको पूछ लेगा कि पॉइंट संख्या 4 या पॉइंट संख्या 3, बिंदु संख्या 3 के विपरीत क्या होगा। देखो इन दोनों में कॉमन, देखो पॉइंट 3 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 बिंदु कॉमन है दोनों पासों में। तो पॉइंट 3 के विपरीत क्या होगा, बिंदु संख्या 3 के विपरीत क्या होगा, बिंदु संख्या 3 के विपरीत बिंदु संख्या वही होगी जो इन दोनों में नहीं है। कौन सी बिंदु संख्या इन दोनों में नहीं है, 2, बिंदु संख्या 2, ये 2 पॉइंट 3 के विपरीत होंगे। फिर आपको वही सिस्टम करना है जो कॉमन है, उससे स्टार्ट करना है। इसमें बिंदु संख्या 3 कॉमन है, इससे इस दिशा में मूव करो,
बिंदु संख्या 3, उसके बाद बिंदु संख्या 6, बिंदु संख्या 6, उसके बाद बिंदु संख्या 5, बिंदु संख्या 5। सेम इस वाले पासे में करना है। बिंदु संख्या 3 के बाद, बिंदु संख्या 3 के बाद बिंदु संख्या 4, फिर बिंदु संख्या 1, फिर बिंदु संख्या 1। तो 5 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। कौन सा बिंदु नंबर आएगा? 4। क्या आ जाएगा? बिंदु संख्या 4 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगला जो टाइप आता है, एक फलक कॉमन होगा तो आप निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, एक फलक कॉमन अगर आपको मिल जाता है तो। अब अगर फलक 2 कॉमन हो, जब 2 फलक उभयनिष्ठ हो या 2 फलक कॉमन हो तो किस प्रकार करते हैं? जब पासे का 2 फलक उभयनिष्ठ हो, पासे के 2 फलक उभयनिष्ठ हो, तो देखो 2 फलक उभयनिष्ठ हो, टाइप सेकंड। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ऐसे ये आपके पास 2 पासे हैं, दो फलक उभयनिष्ठ होने का मतलब जैसे इस पे 2, 4, 6, 2, 4, 5। अब इन दोनों के अंदर आप देखोगे कि 2 और 4, इसमें भी 2 और 4, दो फलक क्या है? कॉमन है। 2 और 4, इसमें भी 2 और 4। जो कॉमन है उसको छोड़ दो, जो कॉमन है उसको छोड़ दो, बचा हुआ 6 और 5, बचा हुआ 6 और 5 क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। बचा हुआ 6 और 5 क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ये था 2 फलक उभयनिष्ठ होने की बात। जो फलक दोनों कॉमन है उनको छोड़ दीजिए, बचे हुए एक एक फलक आपस में क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। तो दोस्तों आपके पास जैसे क्वेश्चन आएगा तो 4 पासे आएंगे, दो, एक पासा इधर और एक इधर, 4 पासे आएंगे। उसमें से किन्हीं 2 पासों में 2 फलक भी आपको उभयनिष्ठ मिलेंगे, किसी में एक फलक उभयनिष्ठ मिलेगा। तो आपको वही चूज करना है जो एक फलक है उभयनिष्ठ हो, उसमें आप सब कुछ निकाल सकते हैं। लिखा हुआ है 2, 3, 6। इस प्रकार के 4 पासे आपके सामने आएंगे। 3, 6, 3, 1, 5, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 3, 6। इस प्रकार के आपके सामने 4 पासे आएंगे। आपको इन 6 अंकों में से कोई भी एक अंक देगा, कहेगा कि जैसे 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के क्या होगा, 5 के क्या होगा, इस प्रकार से। तो आप मुझे बताइए कि पासा नंबर 1 और 2, अगर इन दोनों की बात करें, अगर इन दोनों की बात करें तो कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन नहीं है इन दोनों। फिर अगर मैं बात करूं इन दो की, कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 5। क्या कॉमन है? 5। तो आप इन 2 पासों से सब कुछ निकाल सकते हैं। आप इस 2 पासे से सब कुछ निकाल सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 3। कॉमन क्या है? 3। अब देखो इन दो, इस 2 से और इस 2 से आप निकाल सकते हो। अगर इसमें कॉमन 5 है, अगर इन दोनों में कॉमन 5 है तो 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? जो इसमें नहीं आया, इन दोनों में नहीं आया, कौन सा नंबर? 6। 6 नंबर इन दोनों में ही नहीं है। अगर मैं बात करूं इस 2 की, कि 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत वही होगा जो इस दोनों में नहीं आया। इन दोनों में कौन सा नंबर नहीं आया? 4। कौन सा नंबर नहीं आया? 4। 3 के विपरीत क्या? बच गए 2 नंबर, बच गए 2 नंबर। 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको वहां पे। आपको जो एक फलक कॉमन मिल जाए वहीं से स्टार्ट कर देना। जैसे कि ये 2 ले सकते हो या फिर ये 2 ले सकते हो, पहला और लास्ट ले सकते हो। इन दोनों में भी क्या है? 2 कॉमन है। देखो 6, 3, 6, 3, बचा हुआ 2 और 1 क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा।
है ना, कुछ भी कर सकते हो आप। अगर मैं इन दोनों पासों की बात करूं कि 5, इसमें भी क्या है 5, तो 5 से चलेंगे इस साइड, 5 से 4, 4 से 2, वैसे ही इसमें 5 से 3, 5 से 3, 3 से 1। अब देखो 1 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3, 5 के 5 नहीं हो सकता, क्या बच गया 6, तो 5 के विपरीत 6। इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल